हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे। आज हमारा डे 8 है, जो अब नॉर्सेट के जो बहुत कम डेज ही रह गए हैं। 94 डेज ही रह गए हैं फॉर द नॉर्सेट एग्जाम। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन और अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और अपने मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं अपने ऑनलाइन दे रही हूँ क्लासेस, तो उसमें मोस्ट कम क्वेश्चन ही करवा पाती हूँ। तो अपनी अपनी आपको स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, जैसे ऑप्शन दे रखा है प्रोपाइल यूरासिल and C, B option is the methimazole and the C option is the levothyroxine sodium and the D option is both A and B। तो इसमें बोल रखा है जब भी ड्रग ऑफ चॉइस हाइपोथायराइडिज्म में होता है। हाइपोथायराइडिज्म जैसे मोस्ट ऑफ द घरों में क्या होता है, आपको पता भी होगा कि हाइपोथायराइडिज्म जब होता है तो पेशेंट को कौन सी मेडिसिन, लीवोथायरोक्सिन चल रही होती है, थायरोक्सिन की टैबलेट चल रही होती है मदर्स वगैरह को, ये आपने देखा होगा। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस जो है हाइपोथायराइडिज्म का लीवोथायरोक्सिन सोडियम, इट इज़ द बेस्ट आंसर टू एक्सप्लेन द ड्रग ऑफ चॉइस। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पेशेंट हु हैज़ एन ओरल लीवोथायरोक्सिन सोडियम शुड बी एडवाइज टू टेक द मेडिकेशन एट व्हाट टाइम ऑफ द डे। यानी कि अगर लीवोथायरोक्सिन किसी पेशेंट की मेडिसिन चल रही है तो हम क्या एडवाइस करेंगे, कब उसे लेनी चाहिए मेडिसिन। तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द मॉर्निंग में लेनी चाहिए, इन बिटवीन ऑफ द मील्स और द इवनिंग में, या फिर हमें बेड टाइम में लेनी चाहिए। तो हम पेशेंट को यही बोलेंगे कि जो मेडिसिन है लीवोथायरोक्सिन, जो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के लिए मेडिसिन जो है, वो आपको कब लेनी है, मॉर्निंग में लेनी है। मॉर्निंग में सुबह उठते ही खाली पेट उसे लेनी है, ठीक है। ये जो होता है हाइपोथायराइडिज्म में कब हमें देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्रिटिनिज्म और द मिक्सेडेमा डेवलप्स ड्यू टू द, क्रिटिनिज्म और द मिक्सेडेमा डेवलप्स ड्यू टू द हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म और द हाइपरपिट्यूटरिज्म। तो जब भी क्रिटिनिज्म और द क्रिटिनिज्म और मिक्सेडेमा इज द कंडीशन ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है। इसमें जो ऑप्शन वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन जो होगा हमारा राइट आंसर, दैट इज द हाइपोथायराइडिज्म वुड बी द राइट आंसर टू डेवलप द क्रिटिनिज्म एंड द मिक्सेडेमा कंडीशन। अगर हमें बात करें द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म लीड्स टू द हाइपरथायराइडिज्म दैट विल लीड टू द वेट लॉस, स्वेटिंग, इरिटेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दीज। तो उसमें पूछ रखा है हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, वेट लॉस, स्वेटिंग एंड द इरिटेबिलिटी। ये तीनों ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। तो आंसर वुड बी द ऑल ऑफ द अबव। आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। तो इसमें बोल रखा है ए इज द प्रोपाइल थायरोसिल, मेथिमाजोल और द लीवोथायरोक्सिन सोडियम, या बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन वुड बी द फोर्थ ऑप्शन जो होगा सही होगा, क्योंकि जो हाइपरथायराइडिज्म के ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो हमारी लीवोथायरोक्सिन सोडियम होती है। एंड हाइपरथायराइडिज्म की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट विल बी द प्रोपाइल थायरोसिल एंड द मेथिमाजोल जो होता है। ये दोनों टैबलेट्स जो होती है ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी वुड बी द राइट आंसर फॉर द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोथैल्मोस ऑफ द आइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ। एक्सोथैल्मोस किस में हो जाता है, एक्सोथैल्मोस इज द कंडीशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में होता है। हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में एक्सोथैल्मोस यानी कि प्रोट्रूजन ऑफ द आइज, आईबॉल का प्रोट्रूजन हो जाता है। तो जब भी आईबॉल का प्रोट्रूजन होता है तो इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। जब भी प्रोट्रूजन ऑफ आई हो जाता है तो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम पल्स रेट चेक करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब भी हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन होती है तो पेशेंट टेकिकार्डिया में चले जाता है, पेशेंट को टेकिकार्डिया हो जाता है और उसके उसके साथ साथ टेकिकार्डिया, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, पेशेंट को स्वेटिंग होने लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें चेक करेंगे। तो एवरी 4 आवर्ली जो होगा, एवरी 4 आवर्ली हम उसका बीपी मॉनिटरिंग, पल्स रेट चेक करेंगे, ठीक है। तो जो एक्सोथैल्मोस कंडीशन ऑफ द आइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ द ग्रेव्स डिजीज का ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, ग्रेव डिजीज। एंड द ऑप्शन जो है, अदर ऑप्शन है कुशिंग्स डिजीज, मिक्सेडीमा एंड द क्रिटिनिज्म। जो मिक्सेडीमा एंड द क्रिटिनिज्म है दैट इज द कंडीशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में एक्सोथैल्मोस नहीं देखने को मिलता, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस सीन इन द हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन से इम्बैलेंस हो जाते हैं। देखो, हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया और द हाइपरकैलीमिया कंडीशन। जब भी हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन होती है तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, हमारा हाइपरकैल्सीमिक कंडीशन हो जाती है, उसमें हमारा कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है जब भी हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन होती है, ठीक है। अब बोल रखा है द क्वेश्चन इज, जैसे अब क्वेश्चन है, जैसे अब 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट अंडरवेंट सब टोटल थायराइडेक्टमी हुई है इन द मॉर्निंग। ऑन द सेम डे इवनिंग शी कंप्लेंट्स ऑफ नोजिया, असेसमेंट फाउंड दैट हर टेम्परेचर जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, टैकीकार्डिया है, रेस्टलेसनेस है। तो नर्स अंडरस्टैंड दैट द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस साइन एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहले इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, अगर पेशेंट की थायराइडेक्टमी हुई है, सब टोटल थायराइडेक्टमी हुई है और पेशेंट को ये सिम्टम्स शो करते हैं, पेशेंट को फीवर हो जाता है, टैकीकार्डिया, रेस्टलेसनेस हो जाता है, तो क्या होता है, पेशेंट को ये साइन एंड सिम्टम्स किस में देखने को मिलते हैं। तो नर्सेस क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये किसकी कंडीशन हो सकती है, इट वुड बी द कंडीशन ऑफ थायराइड क्राइसिस की कंडीशन हो सकती है। दो ऑप्शंस बोल रखे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया,
थायराइड क्राइसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और द हाइपोकैल्सीमिया। देखो, जो हाइपोग्लाइसीमिया और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्योंकि पेशेंट की थायराइडेक्टमी हुई है, यानी कि थायराइड का हार्मोन रिमूव कर दिया है, तो यानी कि थायराइड की डेफिशिएंसी होगी। तो थायराइड की डेफिशिएंसी जब होगी तो उससे कंडीशन क्या होगी, थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगा, टेकिकार्डिया होने के चांसेस होंगे और पेशेंट को टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ थायराइड क्राइसिस कंडीशन होगी। ठीक है, तो नर्स ये असेस करेगी, सिम्टम अंडरस्टैंड होने चाहिए सिम्टम्स, अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ द थायराइड क्राइसिस। ठीक है, अब द क्वेश्चन जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू असेस फॉर द हेमरेज इन द पेशेंट हु हैड अंडरवेंट द थायराइडेक्टमी कंडीशन है। अगर पेशेंट की क्या है, थायराइडेक्टमी कंडीशन है और पेशेंट असेस फॉर द हेमरेज, अब नर्सेज ने देखा कि पेशेंट को हेमरेज कंडीशन हो गई है, वो अंडरवेंट थायराइडेक्टमी कंडीशन में, यानी कि थायराइड रिमूवल, थायराइडेक्टमी का मतलब थायराइड रिमूवल कंडीशन में था। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले पेशेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, चेक द ब्लड प्रेशर अर्ली ब्लड प्रेशर चेक करना, ठीक है, असेस द क्लाइंट फॉर द फ्रीक्वेंट स्वेलिंग, है ना, रोल द पेशेंट टू द साइड एंड चेक द ब्लीडिंग एंड प्लेस द हैंड अंडर द क्लाइंट्स नेक एंड द शोल्डर टू फील द बेड लिनन। ठीक है, अब इसमें ये चेक करना है टू मेथड असेस द हेमरेज को असेस करने के लिए पेशेंट को अब ये पता करना है कि पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट असेस फॉर द क्लाइंट फॉर द फ्रीक्वेंट स्वेलिंग, फ्रीक्वेंट स्वॉलो ही अगर कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि जब थायराइडेक्टमी हो गई है, यहाँ पे नेक का ऑपरेशन हुआ है, तो अब क्या हुआ है, वहाँ से थायराइड का रिमूवल हो गया है, तो वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, तो उसको असेस करने के लिए पेशेंट को ये चेक करना है कि पेशेंट बार बार स्वोलो तो नहीं कर रहा। अगर पेशेंट बार बार स्वोलो कर रहा है तो उसका कंडीशन दैट विल बी द कंडीशन ऑफ थायराइडेक्टमी कंडीशन में हेमरेजिक कंडीशन है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है उसमें वहाँ पर। ठीक है, अब बोल रखा है द नेक्स्ट ऑप्शन वुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट हु हैज जस्ट पुट अ थायराइडेक्टमी रिटर्न्स टू द यूनिट इन द स्टेबल कंडीशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू हैव रेडियली अवेलेबल। ठीक है, कौन सा इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर पेशेंट थायराइडेक्टमी कंडीशन से आया, थायराइडेक्टमी ऑपरेटिव प्रोसीजर से होकर आया और वो स्टेबल कंडीशन में आया, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमें साइड बाय पेशेंट के बेड साइड रखने चाहिए। तो क्या रखने चाहिए हमें, ड्रेसिंग सेट होना चाहिए, ट्रैक्योस्टमी ट्रे होना चाहिए, या फिर हमें थोरैकोटॉमी ट्रे होनी चाहिए, या फिर आइस कॉलर होना चाहिए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, ट्रैक्योस्टमी सेट होना चाहिए। क्यों, इट इज़ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फर्स्ट 48 टू थायराइडेक्टमी जो होता है, थायराइडेक्टमी जो होता है इन्फ्लेमेशन, इसमें क्या होता है, सर्जरी के थायराइडेक्टमी में कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होने के प्रिवेंट करने 48 आवर्स तक हमें ऑब्जर्व करना होता है पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे, उस कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होने के ज़्यादा चांसेस, जैसे मान लो अगर हमने थायराइडेक्टमी का कंडीशन हुई है, तो थायराइडेक्टमी कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को मोस्ट ऑफ द चांसेस जो होते हैं एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। जब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तब हमें पेशेंट को, तभी इसलिए हमें क्या होता है, ट्रैकियोस्टमी सेट रखना चाहिए, ट्रैकियोस्टमी सेट रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंट ताकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रैकियोस्टमी करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ द आफ्टर द सर्जरी के बाद, ये मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं पेशेंट को कि पेशेंट के एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, क्योंकि पेशेंट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकते हैं पेशेंट को इसमें। ठीक है, ऑपरेटिव साइड में मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिव साइड कहाँ पर है, हमारे एयरवे के बैकवर्ड साइड पे तो हमारा थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, फॉरवर्ड साइड पे। तो बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर द थायराइडेक्टमी विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज द कॉज ऑफ कंसर्न। सबसे पहले कॉज ऑफ कंसर्न क्या होगा, देखो थायराइडेक्टमी अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या होगा, सोर थ्रोट होगा पेशेंट को, कंप्लेंट्स ऑफ द पेन इन द एरिया ऑफ सर्जिकल इंसिजन, कार्पल स्पाज्म व्हेन द ब्लड प्रेशर इज टेकन एंड ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी थायराइडेक्टमी कंडीशन है, तो यानी कि पेशेंट का है थायराइडेक्टमी क्या है, थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दिया है, तो यानी कि कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, और अगर कैल्शियम लेवल कम हो गया तो डेट विल द कंडीशन ऑफ हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन होगी, और हाइपरकैल्सिमिक कंडीशन में मोस्ट ऑफ द चांसेस कौन से होते हैं, ट्रोसा साइन होते हैं, एंड उसके बाद ट्रोसा साइन होते हैं। ट्रोसा साइन में क्या होता है, हमारे रेस्ट में क्या हो जाता है, कार्पोपेडल स्पाज्म कंडीशन देखने को मिलती है जब हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं। तो जब भी पेशेंट थायराइडेक्टमी प्रोसीजर से आने वाला है तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन से चांसेस ये होते हैं। अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर द थायराइडेक्टमी क्या फाइंड करेंगे हम, कॉज ऑफ कंसर्न, इसमें हम जब भी हम पेशेंट का बीपी चेक करेंगे तो पेशेंट को ये देखेंगे कि कार्पोपेडल स्पाज्म तो नहीं है कंडीशन, ट्रोसा साइन तो नहीं है, क्योंकि ट्रोसा साइन सीन इन द हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन, और मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होता है जब भी हम थायराइडेक्टमी कंडीशन प्रोसीजर होकर पेशेंट आता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन में जाने का। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें कॉज को पता होना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम कॉज पता चल जाएगा तो उसको अच्छे इजीली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए, तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।